सास और बहू का अनोखा संघर्ष। राधिका और नंदिनी की कहानी एक छोटे से गांव की है। दोनों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक घर में लाकर खड़ा कर दिया था। राधिका की शादी राजीव से हुई थी और उसके बाद वह सास बनी। नंदिनी राजीव की पत्नी और राधिका की बहू थी। दोनों के बीच एक खास तरह का संघर्ष था, जो किसी से छिपा नहीं था। यह संघर्ष साधारण नहीं था, बल्कि एक अनोखा और दिलचस्प संघर्ष था, जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। राधिका का मानना था कि बहू को उसकी तरह घर की सभी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। वह खुद एक बहुत कड़ी और प्रामाणिक महिला थी, जो अपने घर और परिवार को बहुत अच्छे से संभालती थी। उसकी सोच थी कि एक महिला का पहला कर्तव्य घर और परिवार की देखभाल करना है। उसने नंदिनी को भी यह सिखाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन नंदिनी का रवैया पूरी तरह से अलग था। नंदिनी का पालन पोषण बड़े शहर में हुआ था। वह एक अत्यधिक स्वतंत्र और शिक्षित लड़की थी, जिसे अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के लिए अपनी पहचान बनाने की चाह थी। उसे पारंपरिक पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन करने में कोई रुचि नहीं थी। वह चाहती थी कि उसकी सास उसे समझे और उसे अपना करियर बनाने का अवसर दे, लेकिन राधिका का यह सोचने का तरीका था कि पहले घर और फिर करियर आता है। बहुत समय तक यह संघर्ष छिपा हुआ था, लेकिन एक दिन यह सामने आ गया। राजीव के ऑफिस से घर लौटने के बाद राधिका ने नंदिनी को देखा, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। राधिका ने गुस्से में आकर कहा, तुम हमेशा यही करती रहती हो। घर के काम में तुम कभी हाथ नहीं बंटाती। अगर तुम यह सब जानती तो तुम्हारी माँ क्या सोचती? नंदिनी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, माँ के बारे में मुझे मत बताइए। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि खुद को सबसे पहले देखो, तभी किसी और के लिए कुछ कर सकोगी। मैं घर के काम नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हूँ। राधिका को यह जवाब सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारा यह आत्मकेंद्रित रवैया मुझे कभी मंजूर नहीं आएगा। तुम मेरी तरह बनो, तभी तुम हमारे घर की असली बहू बन पाओगी। नंदिनी ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने का हक चाहिए। मैं इस घर के लिए बहुत कुछ करूंगी, लेकिन मुझे मेरा रास्ता तय करने का अवसर चाहिए। यह बातचीत दोनों के बीच बढ़ती खाई का पहला संकेत था। राधिका ने अपने मन में तय किया कि उसे बहू को सुधारने का एक तरीका खोजना होगा, लेकिन नंदिनी ने भी अपने तरीके से राधिका को चुनौती देने का निर्णय लिया। यह संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला था। अगले कुछ हफ्तों में राधिका और नंदिनी के बीच और भी तकरारें बढ़ने लगीं। राधिका की उम्मीदें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं, जबकि नंदिनी की आजादी की ख्वाहिश मजबूत होती जा रही थी। परिवार के अन्य सदस्य भी इस संघर्ष को महसूस करने लगे थे, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं था। राजीव, जो दोनों के बीच की स्थिति को समझता था, कभी कभी कोशिश करता कि स्थिति शांत हो, लेकिन वह भी कभी पूरी तरह से नंदिनी का पक्ष नहीं ले पाता था और न ही राधिका के खिलाफ जाता था। वह हमेशा यह कहता, माँ और नंदिनी के बीच के रिश्ते को वक्त दो, उन्हें समझने का मौका दो। लेकिन नंदिनी और राधिका दोनों का मनोबल अब और भी मजबूत हो चुका था। राधिका ने एक दिन यह ठान लिया कि वह नंदिनी को उसकी जगह सिखाकर ही रहेगी। वही दिन था जब राधिका ने नंदिनी को घर के सारे कामों में पूरी तरह से शामिल करने की योजना बनाई।
उसने सोचा कि अगर नंदिनी उसे घर के कामों में सहायक बन जाए तो उसकी आज़ादी की ख्वाहिश भी कम हो सकती है। लेकिन नंदिनी ने इसका पूरा विरोध किया। उसने कहा, अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ घर के कामों के लिए बनी हूं तो आप गलत हैं। मैं अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ नहीं सकती कि आप मुझे घर की चारदीवारी में बंद कर दें। राधिका को इस जवाब से और गुस्सा आ गया, लेकिन इस बार उसने चुप रहना बेहतर समझा। वह जानती थी कि नंदिनी को झुका नहीं सकती, लेकिन उसका दिल कहता था कि उसे सही राह पर लाने का तरीका मिल ही जाएगा। यह संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। राधिका और नंदिनी दोनों ने तय किया था कि अब उनका रिश्ता तभी सुधर सकता है जब वे दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी जगह और स्वतंत्रता का सम्मान देंगे। लेकिन क्या वे ऐसा कर पाएंगी? यह सवाल दोनों के दिलों में था, और इस सवाल का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। राधिका और नंदिनी के बीच बढ़ते संघर्ष ने परिवार में एक चुप्पी बना दी थी। दोनों के बीच अब कोई स्पष्ट बातचीत नहीं होती थी, बल्कि मौन में अपनी अपनी स्थिति को बनाए रखने का खेल चलता था। राधिका ने एक नई रणनीति बनाई। वह नंदिनी से सीधे बात नहीं करती, बल्कि उसके कामों में दखल देती और अपनी बातें अप्रत्यक्ष रूप से कहती। वहीं नंदिनी ने भी तय किया था कि अब वह खुद को साबित करेगी और अपने तरीके से परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएगी। एक दिन घर में एक बड़ा उत्सव था, राधिका का जन्मदिन। राधिका ने पहले से ही घर को सजाने की योजना बनाई थी और वह चाहती थी कि नंदिनी भी इसमें पूरी तरह से शामिल हो। राधिका ने नंदिनी से कहा, तुम इस बार मेरी मदद करो, मुझे घर के हर कोने को सजाना है। नंदिनी को लगा कि यह एक मौका है अपनी सास को अपनी स्थिति और समझाने का। उसने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं मदद करूंगी, लेकिन क्या आप इस बार कुछ अलग तरीके से घर को सजाएंगी? पुराने तरीके से सजावट तो अब बोरिंग हो गई है। राधिका को नंदिनी की बात थोड़ी चुभी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर वह तुरंत प्रतिक्रिया देती तो यह और भी विवाद का कारण बन सकता था। इसलिए उसने चुपचाप नंदिनी की बात मानी और सजावट की नई योजना पर विचार किया। लेकिन जैसे ही सजावट का काम शुरू हुआ, राधिका को यह महसूस हुआ कि नंदिनी का तरीका अलग था और शायद उसे सच में बदलाव की जरूरत थी। नंदिनी ने घर को बिल्कुल नए और रंगीन तरीके से सजाया, जिसमें आधुनिक सजावट के साथ पारंपरिक झलकों का भी समावेश था। राधिका ने देखा कि नंदिनी का तरीका बहुत आकर्षक था, लेकिन वह खुद अपने पारंपरिक विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। दिन के अंत में जब घर सज चुका था, राधिका ने नंदिनी से कहा, तुमने घर अच्छा सजाया, लेकिन इस तरह के बदलावों से मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैं जानती हूँ कि आप पारंपरिक तरीकों की समर्थक हैं, लेकिन दुनिया बदल रही है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। यही नहीं, घर की सजावट जैसी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में नयापन ला सकती हैं। राधिका ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम सही हो नंदिनी। कभी कभी हम पुराने तरीकों में फंसे रहते हैं और कुछ नया अपनाने से डरते हैं। मुझे तुम्हारी बातों पर विचार करना चाहिए। यह पहली बार था जब राधिका ने नंदिनी के दृष्टिकोण को खुलकर स्वीकार किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि दोनों के बीच संघर्ष पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इस छोटे से बदलाव ने दोनों के रिश्ते में एक नया पहलू जोड़ा था। राधिका को समझ आ गया था कि अपनी बहू को नियंत्रित करने के बजाय उसे अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत थी। वहीं नंदिनी भी यह जानने लगी थी कि उसे राधिका को पूरी तरह से बदलने की बजाय उसे समझाने का तरीका अपनाना चाहिए। उसने तय किया कि वह धीरे धीरे राधिका को अपने विचारों से परिचित कराएगी और परिवार में एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाएगी।
कुछ दिनों बाद घर में एक और घटना हुई जो राधिका और नंदिनी के रिश्ते को और मजबूत करने का कारण बनी। एक शाम जब दोनों रसोई में काम कर रही थीं, राधिका ने नंदिनी से कहा, आज तुमने बहुत अच्छे से खाना पकाया है। तुम्हारी मेहनत को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद तुम्हारी कोशिशों को सही से समझ नहीं पाई थी। नंदिनी ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको कभी नहीं लगता कि हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाते? राधिका ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस ली। हाँ, शायद हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी अपनी सोच पर अड़े हुए थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की पूरी समझ और इज्जत करनी चाहिए। यह शब्द राधिका के दिल में गहरे बैठ गए थे। उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी बहू को अपने तरीके से सोचने का अधिकार देना चाहिए और उसे अपनी स्वतंत्रता को अपनाने का अवसर देना चाहिए। इसी बीच राजीव, जो हमेशा इस संघर्ष को शांति से सुलझाने की कोशिश कर रहा था, वह इस बदलाव से बहुत खुश हुआ। उसने दोनों से कहा, माँ, नंदिनी, अगर आप दोनों ने एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है कि परिवार में शांति और समझदारी लौट आएगी। राधिका और नंदिनी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यह संघर्ष, जो कभी बहुत तीव्र था, अब एक समझदारी और सहयोग में बदल चुका था। यह संघर्ष सिर्फ सास और बहू के बीच नहीं, बल्कि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच के विचारों का था। अब दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे परिवार को एकजुट रखने के लिए एक दूसरे से सीखेंगी, समझेंगी और सहयोग करेंगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।